मैं वाराणसी का रुख करता हूं। विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विशाल, इस वक्त क्या तस्वीर कहती है? इस वक्त कहां पहुंचा है काफिला? देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और फिलहाल अब तक की दूरी अगर हम बताएं तो 700 से 800 मीटर की दूरी पीएम मोदी तय कर चुके हैं। और हम अपनी आंखों देखिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे दर्शकों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बाएं हाथ से लोगों का अभिवादन फिलहाल स्वीकार कर रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर उनके साथ में जनता का हुजूम लगातार चलता जा रहा है। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके सिर पर टोपी लगी हुई है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दाहिनी तरफ के लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक काली कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिसमें से वो फिलहाल यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, मिलते हुए जा रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं एक खास चीज देख पा रहा हूँ कि जो यहाँ पर ऑफिसर्स है वहाँ के लोग फिलहाल तो रोड से निकल रहे हैं, वहाँ पर एहतियात के तौर पे बंद रखा गया है, लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ पर दोनों हाथ मिलाकर अपने ऑफिस के बाहर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग 20 मीटर की दूरी पर इस वक्त खड़े हैं और हम खुद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और जनता से इनकी दूरी फिलहाल 8 से 10 मीटर की है दोनों तरफ। हालांकि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे की तरफ अब उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया तो वहां से मोदी मोदी के नारे निकलकर सामने आ रहे हैं और अब फिर एक बार वो जो लोग खड़े हैं हर किसी के अंदर ये चाहत है कि एक बार उनको अपने कैमरे में कैच कर ले। हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है प्रधानमंत्री के दोस्तों की, कोई तस्वीरें खींच रहा है। और यहाँ पर हम जहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ लोग हमारे साथ भी यहाँ पर खड़े हैं और वो भी अपना अभिवादन स्वीकार करा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और देखिए, अब जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं लोगों से प्रधानमंत्री मोदी, तुरंत जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनके वर्कर्स हैं, उनके अंदर काफी उत्साह देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ डेंटल प्लाजा से आगे बढ़ते हैं साकेत प्लाजा। और विशाल, यहां से आगे कितना एक डिस्टेंस और होगा? तो बीएचयू गेट से काफिला निकला था लगभग, जैसा विशाल कह रहे हैं कि लगभग 1 किलोमीटर के करीब इसने ये डिस्टेंस कवर किया है। और इस बीच काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें भी आ रही थी जहां पर वो पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने वाले हैं, दर्शन करेंगे। इस बीच अभिनंदन स्वीकार करते हुए बहुत जगह पर उनका काफिला रुक भी रहा है क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि व्यवस्था कुछ उस तरीके से की गई है कि राइट और लेफ्ट, दाएं और बाएं दोनों तरफ लोग मौजूद रहें और बीच में लोग ना आए। और इसकी मैनेजमेंट पहले से ही और इसकी तैयारी पहले से ही काफ़ी की गई थी क्योंकि शुरुआत में आपको याद होगा लगभग तीसरे या चौथे चरण के चुनाव प्रचार के वक्त जब ये खबरें आ रही थी कि पीएम मोदी ऐसा एक रोड शो कर सकते हैं और उस वक्त सूत्रों के हवाले से ही खबर थी कि एसपीजी की तरफ से कहा जा रहा था कि अभी क्लियरेंस नहीं है, एसपीजी की तरफ से अभी हामी नहीं मिली है। और उसके बाद जब ये सुनिश्चित किया गया कि पूरे तरीके से ये मैनेजमेंट सुरक्षित कर लिया गया है और उसके बाद ही इस रोड शो को इजाज़त दी गई है। तो ये एक और एंगल से पीएम के काफिले की तस्वीर धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ।
तो पीएम मोदी के रोड शो पर इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राइट और लेफ्ट दोनों तरफ हम देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में हुजूम है, लेकिन कम से कम क्राउड मैनेजमेंट की बात तो यहाँ पर करनी पड़ेगी। और पहले एसपीजी प्रोटेक्शन चल रहा है और उसके बाद स्थानीय पुलिस है, यानी कि राज्य की पुलिस है, और फिर समर्थकों को या लोगों को या कार्यकर्ताओं को रखा गया है। बीच में पीएम मोदी का काफिला है और जो तमाम नेताओं का हम जिक्र कर रहे थे वो इस वाहन में तो सवार नहीं है, पीछे की तरफ जो वाहन आ रहे हैं वो उसमें मौजूद हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी का ये काफिला लगभग हाफ पे तो नहीं कह सकते हैं कि 1/4 हम ये कह सकते हैं कि काफिला 25% रास्ता जो है ये तय कर चुका है। 12 बजे, हालांकि तय वक्त के मुताबिक 12 बजे वक्त है काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने का। और इस बीच मंत्रों की आवाज़ भी आनी शुरू हो गई है और काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचना है। वहां पर वो दर्शन करेंगे, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। इस बीच हाथ हिलाते हुए और ये वेव करते हुए 3 दिन तक पीएम ने काशी में ही रहना। और ये धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता हुआ, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है तो तमाम कैमरों से, तमाम एंगल से ये तस्वीरें आती हुई। और ये बीच की तरफ, बिल्कुल बीच में रास्ता इसको क्लियर रखा गया, जहाँ से पीएम मोदी मौजूद हैं, हाथ हिला रहे हैं, वेव कर रहे हैं। और अमिताभ जी जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो मुस्कुरा रहे हैं उस वेव को देख करके। लगता है वो वेव आप तक पहुँच रही है, पीएम मोदी जो वेव कर रहे हैं। अमिताभ जी हैं, देखिए, ये तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मेरा कोई नया एसोसिएशन नहीं है, 25 सालों का है। और ये वेव जो है ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये एक्चुअल है, ये वास्तविक है पूरे देश के लिए, क्योंकि ये अभिवादन स्वीकार करने का ये एक सिंबल होता है, एक संकेत होता है। अभिवादन स्वीकार करने का मतलब क्या है? देश में अभी जो मुद्दे थे वो जो डिमोनेटाइजेशन था, यानी जो नोटबंदी जिसको मोटी भाषा में कहते हैं, नोटबंदी पे जो देश के गरीबों के साथ प्रधानमंत्री खड़े हुए और उसके कारण जो देश में गरीबों का उनको जो समर्थन मिला है, उस समर्थन के लिए वो पब्लिक फोरम से और काशी की जनता के माध्यम से और काशी की धरती के माध्यम से वो अभिवादन कर रहे हैं। और वो उस अभिवादन में शायद मैं भी हूँ शामिल, ज़रूर आपकी बात सही है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बहुत ध्यान से आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपार जनसमुद्र है और इसके साथ में जो ये महाकाशी में जो जनता उसको प्रतिनिधित्व दे रही है, उत्तर प्रदेश की जनता को। अभी लखेरा जी भी बोल रहे थे, उसके पहले हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता साहब थे यादव जी, उन्होंने भी कहा कि ये एक तरह से पूरे उत्तर प्रदेश का एमलगमेशन है, पॉलिटिक्स का पूरा एक एकत्रीकरण है। और इस एकत्रीकरण में यदि काशी में किसी भी तरह की कोई बात हो रही है आज की डेट में, तो पूरे उत्तर प्रदेश को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि ये जो 7 चरणों का चुनाव था उसमें पॉकेट्स में चुनाव हो रहे थे,
अब ये चुनाव पूर्वांचल में सिमट गया तो गया है, लेकिन केंद्रित हो गया है पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के माध्यम से। और यहाँ पर जो भी रिफ्लेक्ट होगा वो आपको शायद जब आपका एग्जिट पोल 9 तारीख को आने वाला है उसके पहले का ये थोड़ा सा घटनाक्रम दिखा रहा है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की जो मानसिकता है, जो उसका रुझान है, वो इस वाराणसी के इस पूरे पैटर्न से दिखाने वाला है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि ये इनके अपार जनसैलाब के समर्थन को आप ये भी देखिए कि बाकी के जो 5 फेजेज में चुनाव हुए और छठा और सातवां जो आज हो रहा है, जो जहाँ पर चुनाव में बहुत आम तौर पर ऐसा माना जाता था कि वो पूरा का पूरा चुनाव जो है वो ध्रुवीकरण पे आधारित होता था, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पे। मैं वहाँ भी ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो मतदान हो रहा है उसमें भी मोदी जी के इस जो उन्होंने नोटबंदी के बाद गरीबों के साथ अपने को खड़े होने की जो एक उन्होंने कवायद दिखाई है, और बहुत ही ईमानदार कवायद, उस चीज़ के ऊपर में गरीब तबका जो है, जो कि 70 सालों के बाद भी अफसोस से गरीब है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या कोई भी धर्म का मतावलंबी हो, जाति की मैं बात नहीं करता हूँ, वो इस नोटबंदी के विषय से वाकई में मोदी जी का मुरीद बना, उनका प्रशंसक बना कि उन्होंने एक बार से तय किया कि जो गलत तरीके से धन कमाते हैं, जो बेईमान हैं, उनके वो विरोधी हैं, उनके दुश्मन हैं, और गरीबों के साथ उनके लिए खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा मैं एक और बात ये कहना चाहता हूँ कि इस बिल्कुल, और इस पूरे जो इस प्रदर्शन में जो ये रोड शो है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उस रोड शो में जो लोग आज आए हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। वो कार्यकर्ता के अलावा वो वैसे वोटर हैं जो आमतौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के लाइन में नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए आप ये देखेंगे तो ये जन सैलाब सिर्फ कार्यकर्ताओं का नहीं है, और ये ना ही जुटाई गई भीड़ है। मैं आपको बहुत ही विश्वास से बताना चाहता हूं, ये बात तो आप कह चुके हैं पहले, ये जुटाई नहीं, इसका ध्यान दिलाना पड़ेगा। ये अपार जन सैलाब जो है, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, इसका जिक्र आप पहले कर चुके हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये आपको 9 तारीख को एग्जिट पोल में भी देखेगा और 11 तारीख के चुनाव में के रिजल्ट में भी देखेगा कि उत्तर प्रदेश ने बदलाव के लिए वोट दे दिया। उत्तर प्रदेश ने बदलाव के लिए वोट दे दिया। ठीक है, यानी कि बीजेपी के लिए तस्वीर बेहद सुखद है। लेकिन इससे थोड़ा सा इतर, अब मैं इसका काउंटर तो मकान जी आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन इससे थोड़ा इतर, अगर इसे एक राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए, ये एक वोटर के मन में, या फिर यूं कहें कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो वोटर है जिसका सांसद खुद प्रधानमंत्री है और वहाँ पर 3 दिन तक वो रहेंगे, हालांकि व्यस्त कार्यक्रम है, वो पहले भी यहाँ पर आए हैं, जौनपुर भी जाएंगे, उसके बाद कल भी उन्होंने तमाम रैलीज करनी है, रुक करेंगे। ये कितना इम्पैक्ट डालता है एक वोटर के मन में 3 दिन तक रुकना और इस तरह का रोड शो, और एक कम से कम पॉपुलर इमेज तो है ये, इस तरीके से तो मिलेंगे भी, आगे यहाँ पर उतर भी जाएंगे पीएम मोदी इस रैली को करते करते। शायद देखिए, प्रधानमंत्री वहाँ के सांसद हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता कि वो 3 दिन 6 दिन 15 दिन वहाँ टिक सकते हैं। कोई इसमें किसी तरह की कोई बहस नहीं है, और ये कहना है कि वो 3 दिन तक क्यों पड़े हुए हैं, कोई किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो कर सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं तो सिंपल सी एक बात कहूँगा कि ऐसा ये प्रधानमंत्री जी को इतना निचले लेवल तक इन्वॉल्व होना चुनाव में, ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है, बहुत गंभीर खामियां हैं, संगठन की खामियां हैं। पिछले, ये बात छिपी हुई नहीं है कि पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के 13 साल से सत्ता के बाहर है। इसका अदर वे राउंड भी तो हो सकता है, वो भी तो एक पॉलिटिकल कमेंट, लेकिन इसका अदर वे राउंड भी तो है कि बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है, बीजेपी इतनी ज़्यादा मजबूत है कि वहाँ पर इस तरह के लिए देखिए पीएम खुद आकर के आगे आ रहे हैं, और ये 3 वो ठीक है, मैं अपनी स्थिति को कंसोलिडेट कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी अपने को वोट सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी को हमारी सलाह की कम से कम जरूरत नहीं है। बीजेपी सक्षम है कि वो कैसे वोट को खींचना है, कैसे पोलिंग बूथ तक वोट को खींचना है, पूरी तैयारी है उनकी। और जो अभी देखिए कि बीजेपी जो पिछले 6 महीने पहले बीजेपी बिल्कुल रिसीविंग एंड पर थी, 3rd पोजीशन पर चल रही थी, वो बीजेपी 2nd पोजीशन, 1st पोजीशन, और आज बीजेपी एक फाइटिंग स्पिरिट में है। तो ये तमाम कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने निचले स्तर पर एक सोशल इंजीनियरिंग का नया तार बुना है। और ऐसे लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी के साथ दूसरी समस्या है कि 20 इलेक्शंस में बीजेपी ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है सोशल इंजीनियरिंग का। ऐसी जातियां जो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करती थी, ऐसे जो कभी भी बीजेपी से जोड़ने की कोशिश नहीं करते थे, उनको अपने जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं उनको नाराज करके
बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया उन लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना, और मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म प्लान है। नॉन यादव्स को उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने नॉन जाटव जो दलित है उनको कोशिश की है, और इससे जो टिकट तो मुझे ये तस्वीर कहीं ना कहीं यूपी के आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, पर ये यूपी के साथ साथ इस फेज के साथ साथ कहीं ना कहीं 2019 का एक कर्टन रेजर या फिर टीजर ज़्यादा नजर। देखिए सिंपल सा बात है कि देखिए मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली में आने के लिए यूपी मजबूत चाहिए। यूपी जो तत्कालिक समस्या भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि उसको राज्यसभा में बीजेपी को अपना बहुमत लाना है। बहुत सारे काम है भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं लेके आ रही है कि वो राज्यसभा में बहुमत में नहीं है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी को ये लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में उसकी ताकत बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसका इमीडिएट होने वाला है कि राज्यसभा में उसकी संख्या बढ़ने की उसको कोशिश करेगी बीजेपी। दूसरा उसकी कोशिश है कि राज्यसभा राष्ट्रपति चुनाव जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव है। अगर भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में और 5 राज्यों में अपनी ताकत को आगे नहीं बढ़ाने में कामयाब नहीं होती तो राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को अपना कैंडिडेट उम्मीदवार जिताना एक मुश्किल जोखिम भरा काम हो जाएगा। और निश्चित रूप से 2019 का जो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, जिसके बारे में मैंने चर्चा के शुरुआत में आपसे कहा था कि ये देखिए ये एक रोड मैप बनाया जा रहा है। अगर 2019 में आप लोकसभा का आम चुनाव की तैयारी करेंगे और उत्तर प्रदेश में आपकी फ्रेंडली सरकार या खुद अपनी सरकार नहीं होगी तो एक उत्तर प्रदेश में 70 और 73 सीटें देने वाला जो राज्य भारतीय जनता पार्टी को 2014 में दिया, वहां अगर आप 20 सीटें जीतेंगे तो आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि 2019 में आप पावर में दिल्ली की पावर में। और मोदी जी इन सारी चीज़ों को मैंने हमारे जानते हैं कि कैसे, जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने वो जो नेता जो छोटे नेता थे उन्होंने अभी मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था तो उन्होंने बुरा भी माना, लेकिन उसके पीछे क्या था, उन्होंने ऐसे चीज़ें इस्तेमाल कर ली इन चुनावी भाषणों के दौरान, ऐसे जुमलों का इस्तेमाल कर दिया कि जो छोटे लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता उतारते। क्यों? इसलिए कि उन्होंने पूरे चुनाव का एजेंडा सेट किया और बाकी पार्टियां जो समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है या मायावती की पार्टी है वो उस एजेंडे पर एक जो बहस है एक सामाजिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ वो बहस को ले गए। लेकिन मजा हुआ राजनेता तो उसे ही कहते हैं ना कि जो ऐसा जाल बिछाए कि सामने वाला उसमें घुल गया। लेकिन वो ठीक है, आपने वो एक पद की बात की। मैं आता हूँ अमिताभ जी, इस पे आपका कमेंट लेता हूँ। मुझे एक बार विशाल के पास जाना है क्योंकि 2 तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है, मंदिर को गर्भगृह को पूरे तरीके से सजाया गया और एक तरफ ये मोदी का रोड शो चल रहा है। विशाल, कहाँ तक पहुंचा है? देखिए रविदास गेट फिलहाल नरेंद्र मोदी पार कर चुके हैं। एक खास तस्वीर नरेंद्र मोदी के रोड शो में देखने को ये मिल रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी गाड़ी पर का जो माला था वो अपने कार्यकर्ताओं की तरफ फेंका, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह देखने को मिला। इसी बीच किसी कार्यकर्ता ने उनको एक किताब पकड़ाने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो किताब, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, वो किताब प्रधानमंत्री ने अपने पास रख ली है और फिलहाल एक बार फिर, क्योंकि काफी लंबे समय से बीएचपी से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर अब तक वो पार कर चुके हैं, काफी लंबी दूरी रही है, तो इसलिए थोड़ा सा विशाल क्योंकि शोर बहुत ज्यादा था। कहाँ रविदास गेट आपने बताया कि पहुंचा? रविदास गेट फिलहाल नरेंद्र मोदी पार कर चुके हैं अपने रोड शो के दौरान। बीएचयू गेट से रविदास गेट लगभग 1 किलोमीटर की है और अब हम जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर शंख बजाते हुए कुछ लोग ये मोदी की 3 गाड़ियों के आगे लगातार आगे की तरफ जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी लगातार कभी दाहिनी तरफ कभी बाईं तरफ अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ प्रधानमंत्री अब एक 80 रोड की तरफ बढ़ चुके हैं और 80 रोड पर यहाँ की स्थिति कुछ यूं है कि ऊपर छतों पर लोग खड़े हैं तो सिर ऊपर करके प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, तो लोग नीचे उनके आसपास हैं उनसे भी लगातार मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मैं इस वक्त 80 घाट के रोड पर मौजूद हूँ और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा है रोड शो का। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनकी जो गाड़ी है उस पर काफी तादाद में फूल इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि ऊपर से फूलों की बौछार भी उनके उत्साही कार्यकर्ता कर रहे हैं। और अब ये 80 घाट रोड की तरफ
प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ चुके हैं और ऊपर से फूलों की बरसात की जा रही है अलग अलग माध्यम के बीच में हाथ जोड़कर दो जनता को उन्होंने नमस्कार किया है। जो लोग छत पर खड़े हैं, बच्चा एक व्यक्ति के गोद में है और वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे के साथ दूर से ही पीएम मोदी की सेल्फी आ जाए। और यहाँ पर हम अगर देख पा रहे हैं तो बिल्कुल अब हमारी दूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महज 10 मीटर की है और यहाँ से लोग उनका अभिवादन ले रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं और पीछे की तरफ कभी मुड़ते देख रहे हैं प्रधानमंत्री, कभी दाहिनी तरफ मुड़ रहे हैं और ये यहाँ से प्रधानमंत्री पार कर रहे हैं 80 रोड पर। हम महज 10 मीटर की दूरी पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने रोड शो यानी विश्वनाथ मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हर किसी की ये कोशिश है कि उनको अपने कैमरे में कैद कर ले यहाँ पर, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये गंगा किनारे का इलाका है, घाट है यहाँ पर चारों तरफ। लोग लगातार यहाँ पर उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे 10 से 20 मीटर की दूरी पर जरूर है। और तस्वीरों में आप देख लीजिए कि उनके समर्थक किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं मोदी के समर्थन में। तो कुल मिलाकर जो बनारस के हालात में यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जिस रास्ते से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं वो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर मोदी के समर्थकों का भारी हुजूम। सचिन, और किस तरीके से ये हो पा रहा है, क्योंकि आप वहां से ज्यादा देख रहे हैं, पहले एसपीजी मौजूद है, फिर उसके बाद राज्य पुलिस मौजूद है, पैरा मिलिट्री के भी हम देख रहे हैं कि एक लेयर बनाई गई है, फिर भी लोगों तक पहुंच जा रहे हैं। देखिए, अगर हम सुरक्षा की बात करें, भले एसपीजी की सुरक्षा के कर्मी यहाँ पर हैं, लेकिन जो आमतौर से प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है वैसी सुरक्षा बनारस में नहीं दिखाई पड़ रही है। हो सकता है प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कहा हो कि वो जनता की सीट पे जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से 10 से 20 मीटर की दूरी पर उनके कार्यकर्ता मौजूद है, पब्लिक मौजूद है और सिर्फ एसपीजी और यूपी पुलिस के 2 फेरे के बाद 10 से 20 मीटर की दूरी पर लोग अपने प्रधानमंत्री और अपने बनारस के सांसद को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर रोड शो के दौरान फिलहाल सुरक्षा के कोई आड़े नहीं आ रही है प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं उनके लिए। सचिन जी, और यहाँ से कितनी दूरी है काशी विश्वनाथ मंदिर की? सचिन, यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की बची हुई है, जिसे उन्हें पूरा करना है और अब से हम ये कह सकते हैं कि आधे घंटे में वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं, जहाँ पर लगभग 1 घंटे तक वो अपना पूजा अर्चना करेंगे। विशेष पूजा अर्चना करने की बात सामने आ रही है काशी विश्वनाथ मंदिर से, लेकिन उससे पहले वो जनता को नमस्कार कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ अपने सामने, कभी हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं, कभी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनारस की सड़कों पर हमें देखने को मिल रहा है। सचिन जी, और इस बीच और जितनी भीड़ है, जिस हिसाब से आप जिक्र कर रहे हैं और लोगों से भी वो मिल रहे हैं, जहां अभिनंदन लोग कर रहे हैं वो अभिनंदन भी स्वीकार कर रहे हैं, उस हिसाब से तो लगभग 1 घंटा और लग सकता है। सचिन, एक बार प्रश्न दोहरा दें। लगभग 1 घंटा और लग सकता है। जरूर, दूरी तो भले ही आधे घंटे के पर, लेकिन जिस तरीके से वो धीरे धीरे उनका काफिला आगे बढ़ रहा है रोड शो का, उससे ये कहा जा सकता है कि ये आधे घंटे से 1 घंटे का भी वक्त प्रधानमंत्री को लग सकता है काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने में। और यहाँ पर जो लोग हैं लगातार बीएचयू से उनके साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अमित शाह हालांकि बीएचयू से ही अपने दूसरे कार्यक्रम में निकल गए, वो रोड शो में शामिल नहीं है, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो लोग बीएचयू के सिंहद्वार पर मौजूद थे, वो प्रधानमंत्री के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल थोड़ी देर के लिए 2 मिनट तक अभी प्रधानमंत्री का काफिला एक जगह पर रुका हुआ है। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में खड़े हुए हैं और वहीं से वो एक बार फिर से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं पब्लिक का। और एक महिला को मैं देख पा रहा हूँ, वो हाथ जोड़कर महिला ने प्रधानमंत्री को नमस्कार किया और प्रधानमंत्री ने उनको भी नमस्कार दिया है। और अभी फिलहाल रुके हुए प्रधानमंत्री कुछ बातचीत कर रहे हैं। एसपीजी से शायद कोई कुछ उनका मैसेज होगा, लेकिन फिलहाल अब पीएम मोदी आगे बढ़ चुके हैं अपने रोड शो के लिए और उनकी कोशिश ये दिखाई पड़ रही है सचिन यहाँ पर अधिक से अधिक लोगों को वो अपने उनकी आंख से आंख मिला सके, क्योंकि मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ पर कि
कि दोनों प्रधानमंत्री एक सेकंड में इधर पलक झपका, सेकंड में दाहिने तरफ। तो ये स्थिति यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। आज प्रधानमंत्री सिर्फ सफेद कुर्ता ही पहनकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। गले में एक साफा दस्त है जिसमें एक भगवा कलर की है और जो अपने चिर परिचित अंदाज में हल्की मुस्कान में प्रधानमंत्री यहाँ पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कुछ युवतियों को मैं देख पा रहा हूँ बस्ती घाट के रोड पर जो पीएम मोदी पर फूल फेंक रही हैं और काफी चेहरे पर मुस्कान है। तो प्रधानमंत्री ने उनको भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया, आगे बढ़ चुके हैं। और ये फिलहाल हम सचिन जी विशाल, इस वक्त आपकी आवाज जो है वो हमें आनी बंद हो गई है क्योंकि रास्ते में भीड़ बहुत ज्यादा है। आपने कहा कि बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं को हजूम है, बहुत ज्यादा वहां पर लोग मौजूद हैं, समर्थक मौजूद हैं। इस बीच पीएम मोदी भी रुक रुक कर हाथ हिलाते हुए और लोगों का इस तरीके से अभिनंदन स्वीकार करते हुए